गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कोटा का जो है ग्रामर सेक्शन करेंगे और ग्रामर सेक्शन में सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग फटाफट देखने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट। ग्रामर सेक्शन देखेंगे, फटाफट हम लोग इसको रिवीजन करेंगे ना। तो ग्रामर में हम लोग को मिला हुआ है टोटल 15 सेक्शन है ग्रामर में। ओके, टोटल 15 सेक्शंस हैं और 15 चैप्टर्स या सेक्शन बोलो, चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे 2 दिनों में, 2 डेज में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। टाइम बहुत कम मिलता है मेरे को, तो कंप्लीट करने वाले हैं फटाफट। चलो 1 मिनट। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, फिर भी देखते हैं। चलो, कोठा कईगो स्वर्ण वर्ण प्रयोग होगा। कोठा में कितने स्वर्ण वर्ण प्रयोग होते हैं ना। कोठा में कितने स्वर्ण वर्ण प्रयोग होते हैं, तो टोटल 8 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलो, कोठा में टोटल 8 स्वर्ण वर्ण होते हैं। कोठा में टोटल 8 स्वर्ण वर्ण होते हैं। कोठक जो है कोठा में टोटल 8 स्वर्ण वर्ण प्रयोग होते हैं। कितने व्यंजन वर्ण प्रयोग होते हैं, तो टोटल 31 व्यंजन वर्ण प्रयोग होते हैं। कोठा में मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजनों की संख्या कितने हैं कोठा में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 29। कोठा में जो है, थोड़ा जूम करता हूँ इसको। ये रहा सही। कोठा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 29। कोठा हर्ष वर्ण वर्ण में की आव है, की आव है। 4 का क्या आंसर हो जाएगा, तो य ई उ यही सब आता है ना। वन मिनट, होल्ड ऑन। चलो ठीक है। कोठा हर्ष और वर्ण की हवे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या ई उ और क्या क्या हो जाएंगे। बाकी दीर्घ स्वर में कौन कौन बच जाएगा, तो आ बच जाएगा, बड़ी ई बच जाएगी हमारी, बड़ी ऊ बच जाएगी, बड़ी ऊ बच जाएगी और ऊ बच जाएगा। देखो दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं, तो हमारा दीर्घ स्वर में कौन कौन आ जाएगा, या आ ये आ जाएगा, बड़ी ऊ आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो ये इसमें से सभी राइट आंसर डी हमारा हो जाएगा ना। कोठा ध्वनि के की कहल जाए, तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, साड़ा कहा जाता है। कोठा में जो है ध्वनि को क्या कहा जाता है, इसका मतलब है कोठा औ की रकम लिखल जाए। औ को किस तरह से लिखा जाता है वो बताया है। कोठा में औ को किस तरह लिखा जाता है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कोठा ए की रकम लिखल जाए, ए। कोठा आई 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 को किस रकम लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, तो आई। कोठा व साड़ा वह को किस तरह लिखा जाता है, तो ये ब भी लिखाता है, ये तो नहीं है, ब ओ ऊ सब लिखा जाता है ना। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 मिनट, कहाँ चला गया।
आय की रकम लिखा कोठा में आय किस तरह लिखा जाता है। तो आय ये हो गया ईट का। कोठा में हुआ किस तरह, ब उ ये तीनों तरह लिखा जाता है। कोठा तालब सा किस तरह लिखा जाता है, धन सा, इसका तो यूज ही नहीं होता, इसका भी यूज नहीं होता। कोठा तरह जो है संजोगी सड़ा की रकम लिखल जाए, तरह का त और र लिखा जाता है, बाकी कुछ नहीं लिखा जाता, त और र लिखा जाता है ना, इस तरह नहीं लिखा जाता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कोठा उपव्यंजन कौन कौन है, कोठा के उपव्यंजन कौन कौन है। तो ड और ढ है उपव्यंजन, उपव्यंजन के रूप में ड और ढ। उपव्यंजन की तरह जो है वो ड और ढ है। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 29, और 8 स्वर्णों की संख्या है, जिसमें से ड और ढ उपव्यंजन है। उष्म संघर्षी वर्ण के उष्म संघर्षी वर्ण कौन है, तो दंस है। क्योंकि दंस जो है तालब सा को भी लिखा जाता है, मूर्धन्य को भी लिखा जाता है। कोठा व साड़ा शब्द से शुरू से की रूपे लिखल जाए। शुरू से क्या लिखा जाता है, तो ब लिखा जाता है ना शुरू से, और जो है अ भी लिखा जाता है। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कोठा में ई का प्रयोग कौन रूप में हुआ है। ई का जो है प्रयोग किस किस रूप में होता है, तो सर्वनाम के रूप में होता है, ना कि संज्ञा के रूप में। ई सब है, जैसे किसी को डायरेक्ट रूप में ये नहीं नेमिंग कर रहा है, नेमिंग करता तो ये संज्ञा हो जाता है, ये हो जाएगा सर्वनाम के रूप में। राम और श्याम और ई सब है खुश हथिन, ऐसे कुछ। कोठा उ साड़क के कौन रूप लिखल जा है। दुर्गऊ उ साड़क को किस रूप में लिखा जाता है, तो दूरवर्ती, जैसे उ सब दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में। कोठा यह शब्द के आगू की रंग भय जा है। अंतर से यह शब्द के आगू की रंग भय जाए, तो की रंग भाग जाए, तो ज, य को ज, और ई य, ये बोला जाता है, लिखा जाता है। कोठा ज्ञ संजोगी साड़ा के रूप में लिखल जाए। ज्ञ को किस तरह से आप लिखोगे, ज्ञ को किस तरह लिखोगे, ज्ञ को किस तरह लिखोगे बताओ। तो इसका राइट आंसर जो है गिया या के, ना कि अधा ग या ग और ज को। ये भी, तो ये तीनों गलत हो गया, हमारा सी राइट आंसर ना 18 का। री साड़ा के रूप में बदलल जाए, तो री को डायरेक्ट री लिखा जाता है, ना कि र और र। विसर्ग साड़ा के कोठा में उखरान के बारे में सही उत्तर छाटा, जो है विसर्ग साड़ा का सही उखरान की रूप में बदलल जाए। 19 का तो री हम लोग कर लिए। विसर्ग साड़ा के जो है किस तरह से किया जाता है, तो नाय हवे है। विसर्ग साड़ा के कोठा में उखरान का सही उत्तर हवा है, तो इसका कोई विसर्ग साड़ा होता ही नहीं है। वर्ण में पटतर बतावा, वर्ण में जो है वर्ण में
वर्ण में जो है पत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका क ख हो जाएगा, य ई हो जाएगा, ओ आओ हो जाएगा। वर्ण के शुद्ध रूप लिखे जो है खोरठा में लिखा। वर्ण को जो है शुद्ध रूप में खोरठा में क्या लिखा जाता है, खोरठा में क्या लिखा जाता है, तो वर्ण भी लिखा जाता है और वर्ण भी लिखा जाता है। हम लोगों ने बात किया हुआ है, मूर्धन्य का तो प्रयोग होता ही नहीं है। वर्ण के प्रकार कई गो हुए हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 23 का क्या हो जाएगा, 2 प्रकार होते हैं वर्ण, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। खोरठा भाषा पहिल व्याकरण के नाम की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खोरठा भाषा का, लेकिन ये पूछने वाला नहीं, इंपॉर्टेंट वाले हैं। खोरठा वर्ण में तो खोरठा व्याकरण नाम की है, पहिल जो है खोरठा भाषा के पहिल व्याकरण के क्या नाम है, तो खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, ये हमारा राइट आंसर होगा। जकर खेचा नाय करल जाय है ओकरा की कहल जाय है, जकर खेचा नाय करल जाय है ओकरा की कहल जाय है, तो उसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण के व्यवस्थित समूह के की कहल जाय है, वर्ण व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। टोटल वर्णमालाओं की संख्या कितनी है, तो भी हम लोग देखे थे 39 ना। खोरठा भाषा में कितने व्यंजन वर्ण हके, ये तो हम लोग कर चुके। जब व्यंजनों की बात करी गई है तो इसमें 31 भी हो जाएगा, 29 भी, 27 भी, 27 का डी हो जाएगा। एकर कौन हर्ष वर्ण है, एकर में कौन सा हर्ष वर्ण है, 28 का जो है य और ई हो जाएगा ना, हर्ष वर्ण के रूप में, ये तो दीर्घ स्वर्ण है। एकर में कौन सा दीर्घ स्वर्ण है, चलो छाटो, या दीर्घई, ये तो नहीं होगा, ये और ओ, तो ये जो है आई और ओ, 29 का दीर्घ स्वर्ण का बोलते हैं, आओ तो नहीं हो जाएगा ये। एकर में कौन वर्ण खोरठा भाषा का प्रयोग नाय करल जाय है, 30 का जो है वो न और दंत न का प्रयोग नहीं हुआ, इसका तो बेजोड़ प्रयोग होता है, न और भ, ड और ढ का भी। एकर में भाषा, इसमें जो है भाषा सबले छोट इकाई है क्या, भाषा की सबसे छोटा इकाई क्या है, तो शब्द है, शब्द जो है उसके बाद भाषा होता है, वर्ण वर्णमाला, उसके बाद शब्द वाक्य, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये वाक्य उसके बाद बनता है। खोरठा भाषा में कितने स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, 8 गो। एकर में केकर प्रयोग खोरठा नाय करल जाय है, इसमें केकर प्रयोग खोरठा नाय करल जाय, खोरठा में किसका प्रयोग नहीं करल जाय है, तो दंतना तालब सा वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। खोरठा अंतरसिया साड़ा शब्दिक मांझे आर से रंग भर भेजा है, तो अंतरसिया की जगह पे और क्या क्या यूज करा जाता है, 34 का जो है आई। खोरठा में ज्ञा की तरी लिखल जाए है, अभी देखे थे इसको तो नहीं लिखा जाता है, ग और ज भी नहीं लिखा जाता है, ग गे गेया इसको भी नहीं लिखा जाता है, तो राइट आंसर हमारा 35 का बी बनेगा।
एकर में कौन कोठा आपन महाप्राण ध्वनि साड़ा हकै। महाप्राण और अल्प प्राण ये जरूर पूछेगा। 36 का डी, न मह लह रह डी, ये जो है इसका महाप्राण है। कोठा में यह शब्द का आगू की रंग भरल जाए तो यह की जगह पे क्या क्या हम लोग यूज करते हैं उसको बोला जाता है। यह की जगह पे क्या क्या यूज करते हैं हम लोग पहले भी देखे ऑप्शन में। तो ज और यहाँ जीभ तालु दांत और ओठ से उच्चारण कहाँ से भेल है। अंतस्थ, उष्ण, अल्प प्राण, महाप्राण। 38 का जो है वो अंतस्थ से हुआ है। कोठा भाषा में कई गो अंतस्थ वर्ण पावल जा है। अंतस्थ वर्ण का जो है संख्या कोठा भाषा में कितनी है तो 4 गो पावल जाए। कोठा भाषा में व की जगह पे की प्रयोग हो जाए, ब हो जाए, ओ हो जाए। व की जगह पे क्या क्या प्रयोग होता है तो ये दोनों होता है, व और ब दोनों होता है। कोठा में अस वर्ण है, कितने हैं तो यह और ये अश्वर्ण की कहल जा है तो विजातीय अश्वर्ण विजातीय य और ई य अंतर य के जगह प्रयोग करल जाए। अंतर य को किस जगह प्रयोग करल जाता है तो दो जगह ज और य के जगह पे। कितने बार ये क्वेश्चन एकर में कौन वर्ण कोठा भाषा के प्रयोग ना करल जाए। कितना बार यार। चलो एकर में स्वर्ण वर्ण की है कि स्वर्ण वर्ण कौन सा है 45 का तो यह और यहाँ दोनों है स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण के कहल जा है सजातीय विजातीय वचन विपरीत या क्या। हम लोग कहाँ थे 46 नंबर। 46 नंबर में थे ना। 46 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि स्वर्ण वर्ण में की कहल जाए सजातीय विजातीय वचन या विपरीतार्थ। तो 46 में सजातीय कहा जाता है स्वर्ण वर्ण को और व्यंजन वर्ण को विजातीय। अंतर यह रला हुआ कैसन साड़ा के अल्प प्राण महाप्राण अघोष या घोष क्या है 47 का घोष अघोष महाप्राण और अल्प प्राण ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 47 का जो है डी हो जाएगा। घोष और भी दोनों हैं अल्प प्राण भी है और घोष भी है। तालब सा मूर्धन सा धंस और ह कैसन वाड़ा तालब सा मूर्धन सा धंस और ह कैसन साड़ा है। 48 का जो है बी और सी महाप्राण अघोष महाप्राण और अघोष दोनों है तो ये दोनों से क्लियर हो जाता होगा। गलत विकल्प छाट 49 का जो है वो दधाइनी नाती उम्र इसमें तो कोठ में अधर का प्रयोग नहीं होता है
तो यहाँ से ये छट जाएगा। मेरे को ये भी लग रहा है गलत है, इसको ये तो ठीक है, अदर्स यूज कर दिया। व्यंजन तालब स का उच्चारण हवे है, कहाँ से होता है तो मूर्धन्य से होता है। वर्णमाला संयुक्त स्वर्ण है, वर्णमालाएं जो है संयुक्त स्वर्ण है, तो ए और ओ जो है यहाँ पे भाषा का कर देन है। भाषा किसका देन है, तो काफ़ी मस्त क्वेश्चन है ये। तो जन समूह का नहीं, सभ्यता का देन है। खोरठा लेतायरे सही विकल्प छाटा। वर्षा, ये तो र का प्रयोग नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर कर है, एकर में सही विकल्प छाटा 54। रुख, बोलो 54 का क्या हो जाएगा, ठीक है मुरुख हो जाएगा। इसमें र का प्रयोग नहीं होता है ऊपर का, बार बार बोल रहा हूँ। एकर में विकल्प छाटा। मस्त क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 55 का ना, 55 का पैसा सबसे सिंपल वाला। कोठा ये आय की तरह लिखा जाए, आय, तो आय जो है आय लिखा जाता है 56। कोठा ई कर प्रयोग कौन रूप हवे है, ई कर प्रयोग जो है सर्वनाम के रूप में होता है ना, 57 का ये। कोठा ऊ साड़ा का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। हर एक वर्ण में तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण कहल जाए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो रट जाना है एकदम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हर एक वर्ण के तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण कहल जाए, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ भी है, ऑप्शन यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, घोष कहा जाता है ना, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण कहा जाता है घोष। अघोष में शामिल है, अघोष में शामिल वर्ण का नाम बताइए, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा में ही आता है। कोठा प्रयोग ना हुए, कोठा में क्या प्रयोग नहीं होता है इसमें से, ई का तो प्रयोग होता है, में या ऊ का भी प्रयोग होता है, अह का प्रयोग होता है क्या, तो यह का प्रयोग नहीं होता है। कोठा अनुशासिक अक्षर बतवा, कोठा का जो है अनुशासिक अक्षर बताओ। 62 न और या दोनों का प्रयोग अच्छे से अनुशासन के रूप में होता है। कोठा बड़ छोट बनावे के किसी को रिस्पेक्ट देला, तो न का अंग का प्रयोग हो ही जाता है। कोठा ध्वनि के की कहल जाए, 63 कितनी बार रिपीट हो रही है। कोठा आओ की रंग लिखल जाए, आओ, ये भी रिपीट हो चुका है। 64 कोठा भाषा व्यंजन के एक प्रकार है, सब हो चुका है। क, ये देखते हैं 66 जो है क वर्ण संबंधित है कंठ से, कर्ता ने कर्म को, ये सारे याद कर लेना। कर्ण वर्ण के व्यंजन वर्ण पावल जा है,
67। तो ये का ख ग घ क वर्ण ट वर्ण से संबंधित है, ट वर्ण किससे संबंधित है, 68 का जो है वो मूर्धा से संबंधित हो जाएगा। त वर्ण मूर्धा से, और त वर्ण जो है, एक मिनट, त वर्ण जो है वह दंत से है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो है ही, ये भी है। मूर्धा कर उच्चारण हवे है, फटाफट चलो। मूर्धा कर उच्चारण हवे है कहाँ से होता है, तो तालु के ऊपर से होता है। च वर्ण संबंधित है, च वर्ण कितना है 10, तालु से संबंधित है। प वर्ग संबंधित है, प वर्ग कहाँ से संबंधित है, तो यह ओष्ठ से संबंधित है, ओष्ठ से संबंधित है। 63 क्या बोलता है, कोठा भाषा में तालब सा की जगह पे, मूर्धन सा की जगह पे, चलो ये सारी चीज़। 75 75 हर एक वर्ग में के पहिल, तीसरा और पांचवा वर्ण कहल जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75, इससे 2-3 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। 75 अल्प प्राण कहा जाता है, पहला, तीसरा और पांचवा, इसको अल्प प्राण कहा जाता है। हर एक वर्ण यहाँ है कि दूसरा और चौथा वर्ण कहल जाए, दूसरा और चौथा वर्ण कहा जाता है। दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहा जाता है, महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण में डिफरेंस पता चल गया होगा। 77 ऊष्म वर्ण में शामिल वर्ण, ऊष्म वर्ण में शामिल वर्ण कौन सा है, तो दंश और ह, दंश और ह, दंश और ह, दंश और ह। हर एक वर्ण के पहला और दूसरा वर्ण कहल जाए। ये कितने बार रिपीट हो चुकी है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो अघोष कहा जाता है। 1 मिनट, कहाँ गया यार, बार बार हो जा रहा है मिनिमाइज। तो 79 क्या बोलता है, एकर में विकल्प छांटा। 70 विज्ञान ये सब गलत है, तीनों का तीनों। ये राइट आंसर हमारा है ना, ठीक है। चलो 80 क्या हो जाएगा, एकर में औरत शब्द सही बर्तीन छांटा। औरत में जो है वो सबसे जो सटीक शब्द है उसको छाटो, तो इसमें औरत ये हो जाएगा। एकर में परीक्षा शब्द गलत बर्तन छाटा, परीक्षा में कौन सा गलत है, तो ये तो हिंदी का है भाई, इसमें तो ये है। और बोलो, हिंदी का ना, तो हिंदी वाला ही यूज होगा इसमें। परीक्षा ये गलत है, ये गलत है। परीक्षा भी हो सकता है, गलत विकल्प के छांटा। 82 का जो है, तो गलत विकल्प छाटा, जोगिंदर नारायण प्रकाश आशीष, ये गलत हो जाएगा हमारा। गलत विकल्प छाटने बोला ना, तो हिंदी वाला तो गलत ऑब्वियस से हो जाएगा। 83 का सही विकल्प छाटिए आप, संस्कृत बुध वर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, 83 का डी हो जाएगा बुध। गलत विकल्प छाटने के लिए 84 में बोल रहा है, एक क्वेश्चन मिलेगा, एक दो क्वेश्चन मिलेगा। गलत विकल्प छाटा, मगर सोमवार शनिवार एतबार, बताओ, शनिवार गलत विकल्प है। 85 इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो क्षमता, छ का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पे, छ का ये प्रयोग होता है। गलत विकल्प छाटा, बोल दिए हैं कि आधा का प्रयोग कहीं भी नहीं होता है कोटा में, तो यहीं चला गया। 87 एकर में कौन सा घोषीकरण के सही प्रत्यायर नहीं है,
वशीकरण का कौन सा सही उत्तर नहीं है? तो डॉक्टर और डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर, ये तो सही है हमारा ना, यही राइट आंसर होगा। महाप्राणीकरण में सही प्रत्यय छांटा। 88 का जो है महाप्राणी में सही प्रत्यय छांटने के लिए बोला। तो कर्ब करबा, साग सागा, मदद मैदैत, खबरे खाइम्बे, ये हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन है। 89 का कितने बार रिपीट हुआ है? होठा स्पर्श वर्ण है, स्पर्श वर्ण, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो स्पर्श वर्ण है ना, होठा स्पर्श वर्ण है 90 का, तो इसका 23 को स्पर्श वर्ण है। भाषा साधन है, भाषा से किसका साधन है? आचरण का, व्यवहार का, व्यक्तित्व का, अभिव्यक्ति का, या इसमें से सभी? बोलो। तो ये अभिव्यक्ति का साधन। भाषा शुद्ध रूप है, भाषा शुद्ध रूप है जो है कि कर से हवे है, ज्ञान की कर से हवे है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो व्याकरण से हवे, शुद्ध रूप से आपको व्याकरण यूज करना ही पड़ेगा। स्वतंत्र रूप से बोलल जाए वाला वर्ण के कहल जा है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण। 94, क्वेश्चन नंबर 94 सी। सबका आंसर भी मिल जाएगा ना उत्तर। डायरेक्ट बुक से लिया गया है, कॉपीराइट का इशू आ सकता है इसमें, ये भी टाइम नहीं है किसको मैं रिटेन कर पाऊँ। 94 का है, क्या है? तो सी, व्यक्ति और व्यक्ति। कोठा विशिष्ट साड़ा कौन सा है सही विकल्प छाटा? 95 का, 95 का जो है ये विसर्ग साड़ा है, विशिष्ट साड़ा। व्यंजन वर्ण में कोठा कहल जाए है। तो निभनगर, निभरगर। स्पर्श वर्ण केकरा कहल जाए? ये हो चुका है। उसमें भी हो चुका है। गलत विकल्प छाटा, गलत विकल्प, ठीक है, गलत विकल्प छाटा। चलो, ओके, थैंक यू।